हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्मली हर ट्रेडर फेस करता है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। वो चीज़ है प्रॉफिट होने के बाद हमें लॉस क्यों हो जाता है। दोस्तों, नॉर्मली होता क्या है, हम एक ट्रेड लेते हैं और ट्रेड अच्छा चल रहा होता है, प्रॉफिट में सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जब हम अकाउंट देखते हैं तो वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो चुका होता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, प्रॉफिट बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे होते हैं, पर असली मुश्किल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब प्रॉफिट हमारा बनता है तो उसको प्रिजर्व करना, उसको कैसे हम अपने अकाउंट में ला सकते हैं, वो चीज़ काफ़ी मुश्किल है। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, जैसे हमने ट्रेड लिया और थोड़ा ट्रेड चला, एक अच्छे प्रॉफिट में हम आ गए, उसके बाद हमें क्या लगता है कि हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमारा काम एक्चुअल उसके बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम हमें हमारे ट्रेड को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। अदरवाइज़ वो आया हुआ प्रॉफिट कब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और ये चीज़ मेरे साथ पास्ट में बहुत बार हो चुकी है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको ये चीज़ बता सकता हूँ। मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ कि पास्ट में मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं जब भी अच्छे प्रॉफिट में आता था, मेरी ग्रीड उस पर हावी हो जाती थी। जैसे अकाउंट में अच्छा प्रॉफिट दिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आज मैंने 3,000 का टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ और मेरा रिस्क था 1500, ठीक है। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अब मैं यहाँ पे मान लो कि 1500 से 2000 की रेंज में प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अब मेरे माइंड में जो 3000 का जो टारगेट था, जो रियलिस्टिक टारगेट था, वो छोड़ के अब मेरे दिमाग में क्या आएगा कि उस टारगेट को मैं 4000 कर दूँ, 5000 कर दूँ, ठीक है। वो मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स के हिसाब से या मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो उस दिन सूटेबल होता भी नहीं है। फिर भी क्योंकि हम प्रॉफिट में हैं, हमें ऐसी ग्रीड आती है कि आज तो मैं पूरा वसूल करके ही रहूँगा। और उस चक्कर में वो जो 3000 में बुक कर सकता था वो बुक ना करके एट द एंड ऑफ द डे मैं लॉस बुक करके जाऊँगा। और ऐसा पास्ट में बहुत बार मेरे साथ हो चुका है। और इस मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। हमें करना क्या चाहिए वो हम वीडियो के आगे वाले सेक्शन में देखेंगे, बट हमें एटलीस्ट ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए कि हमें हमारा टारगेट जो रियलिस्टिक है उसको हटा के अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करना चाहिए। वो चीज़ हमें कतई नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ जो हमारे साथ होती है दोस्तों, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। साइकोलॉजी में एक टर्म है, आप गूगल भी कर सकते हो उस टर्म को, हाउस मनी इफ़ेक्ट। इस टर्म को आप गूगल करना। इससे ये जो साइकोलॉजी की टर्म है वो हमारे दिमाग को, जो जब हम प्रॉफिट में जाते हैं तो वो जो पैसा हमारे अकाउंट में दिखता है उसको ब्रेन उस तरह से ट्रीट करता है कि ये अपना पैसा नहीं है। उसको ब्रेन इस तरह से ट्रीट करता है और उसको ऐसा लगता है कि ये जो पैसे है वो एक्स्ट्रा है, बोनस है, और वो हमारे तो है ही नहीं। उस चीज़ से होगा क्या, और ये जो इफ़ेक्ट है वो हमारे आए हुए प्रॉफिट को, हमारे माइंड को इस तरह से ट्रीट करेगी कि ये एक्स्ट्रा के पैसे, तो हम क्या करेंगे, उससे डबल खेलना स्टार्ट करेंगे। और उसकी वजह से ये होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो तो लॉस में कन्वर्ट होगा ही होगा, पर लॉस हो सकता है कि मल्टीफोल्ड हो जाए। और एक चीज़, ये जो चीज़ है वो ऐसा नहीं है कि नए ट्रेडर के साथ होती है। ये एक्सपीरियंस, काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ भी होती है। ये चीज़ हमारी ह्यूमन बॉडी में बायोलॉजिकल है और ये हमारे साथ शुरू से जुड़ी हुई है, जिसको हम ट्रेडिंग में फेस करते हैं। और इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो। अब यहाँ पे हमें 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है जो हमारे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करती है। जो फर्स्ट चीज़ है जो मेरे साथ होती थी पास्ट में, वो था अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करना। यानी हमने अगर टारगेट सेट किया है एक्स,
तो हमें टारगेट चेंज करके x प्लस समथिंग एल्स कभी नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज़, अगर हम प्रॉफिट में हैं या फिर हम लॉस में हैं, जो भी उस दिन की आपकी ट्रेडिंग डायरी हो उसमें उस लॉस को या प्रॉफिट के बढ़ान या सेकंड चीज़, अगर आज के आपके ट्रेड अच्छे जा रहे हैं या फिर आप लॉस में हो, तो ना उस लॉस को रिकवर करने के लिए ना उस प्रॉफिट को डबल करने के चक्कर में आपको अपनी पोजीशन साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए। आपने जो डिसाइड किया है आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। आपके प्रॉफिट टारगेट्स भी उसके अकॉर्डिंगली ही होने चाहिए। अगर आपने बड़ी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर ली तो समझ लेना कि आपका जो दिन का जो प्रॉफिट आया हुआ है वो तो जाएगा ही जाएगा, पर आप बड़ा लॉस बुक करके बैठ जाओगे उस दिन, जो नॉर्मली हर ट्रेडर के साथ होता ही है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, भले ही आप ऑप्शंस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो या ना करते हो, बट आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि आज एक्सपायरी दिन है या नहीं है, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन में एक्सपायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि उस दिन जो बड़े प्लेयर होते हैं वो मार्केट को ट्विस्ट एंड टर्न्स करते ही है, क्योंकि उनकी पोजीशन उस तरह से सेट होती है। सो हो सकता है कि उस दिन अगर मार्केट शार्प अप जाता है तो शार्प डाउन भी आ सकता है, और ऐसा दिन में कई बार हो सकता है, अप से डाउन, डाउन से अप। सो उस दिन अगर आप स्टॉक में भी ट्रेड कर रहे हो तो भी आपका लॉस उस अप डाउन की वजह से आपके स्टॉप लॉस कट सकते हैं। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आज एक्सपायरी का दिन है या नहीं। सो ये तीन चीज़ें, अनरियलिस्टिक टारगेट, पोजीशन साइज़ एंड एक्सपायरी डे, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक और चीज़ समझते हैं दोस्तों कि जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो हमारा जो दिमाग है उस जो हमारा प्रॉफिट हमने जो किया है उसको क्या मानेगा, वो स्किल मानेगा कि वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमारी स्किल की वजह से आ रहा है, ये कोई प्रोबेबिलिटी की गेम नहीं है, वो उसको ऐसा लगेगा। और जब हम लॉस में होते हैं तो वो हमेशा क्या करेगा, हमें हमारे लक को ब्लेम करेगा। जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो हमारे माइंड से एक डोपामाइन, एक केमिकल है जो हमें खुश रखता है, सो वो रिलीज़ होगा, और ये जो रिलीज़ हुआ डोपामाइन है वो हमें और रिस्क लेने के लिए एंकरेज करेगा। और ये एंकरेजमेंट कब आपका ओवर कॉन्फिडेंस बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका जो प्रॉफिट आया हुआ है वो एक दिन दो दिन में वाइप आउट हो जाएगा, और आप कब लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाओगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके माइंड ने आपके साथ क्या गेम खेली। सो आप जब प्रॉफिट में होते हैं तब भी आपके माइंड पे आपका कंट्रोल होना काफ़ी ज़रूरी है, और ये कोई चॉइस नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा, ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो आपको अपने अकाउंट में लाना है। वो दिख रहा है उससे आपको खुश नहीं होना है, यानी आपको उसको अपना बनाना है। उस प्रॉफिट को आपके सब मान के चलना है कि ये मेरा प्रॉफिट है, ये कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। और ये सुनने में हो सकता है एक मूवी के डायलॉग जैसा लगे आपको, पर ये चीज़ आपको अपने माइंड को ट्रेन करानी ही पड़ेगी। सेकंड थिंग जो आपको नॉर्मली करनी चाहिए, मान लो कि आज आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो, आपका टारगेट 3000 था और आपका रिस्क था 1500 रुपये। सो यहाँ पे आप जब 1500 रुपये के प्रॉफिट में आते हो तो आपको जो 1500 रुपये वाला जो रिस्क है उसको आपको थोड़ा डिक्रीज़ करना चाहिए, यानी कम करना चाहिए। फिर जैसे ही वो 1500 का प्रॉफिट 2000 आता है तो आपको थोड़ा रिस्क और कम करना चाहिए। कोई हार्ड रूल नहीं है, ये मैं थियोरेटिकल आपको बता रहा हूँ। आपको अपनी सिस्टम के हिसाब से जब भी आप प्रॉफिट में चलते हो तो जैसे जैसे आप और प्रॉफिटेबल होते जाते हो, जब तक आप टारगेट तक नहीं पहुँचते तब तक आपको एक ट्रेलिंग एसएल रखना चाहिए। ट्रेलिंग एसएल आपको आपके रिस्क को कम करता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब आप लॉस में से प्रॉफिट में एग्जिट करोगे। अगर प्राइस आपके अगेंस्ट भी जाती है तो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको कम से कम रिस्क या फिर प्रॉफिट में एग्जिट करवाने में आपकी हेल्प करेगा। सो ये प्रैक्टिस आपको श्योरली अडॉप्ट करनी चाहिए।
और तीसरी चीज़, आपको अपने सिस्टम में एक एग्ज़िट रूल कंपलसरी बनाना चाहिए और उस एग्ज़िट रूल को आपको थरली फॉलो करना चाहिए। यानी एग्ज़िट रूल में आपने जो भी डिसाइड किया है कि इस प्राइस पॉइंट पे मैं एग्ज़िट करूँगा, तो आपको सिस्टम में उस ऑर्डर को आपको लगा के रखना चाहिए। या फिर आप अगर बोर्ड से ट्रेड करते हो तो उस प्राइस पॉइंट पे आपको कंपलसरी एग्ज़िट हो जाना चाहिए। या फिर आपको स्टॉप लॉस उस तरह से सेट करना चाहिए कि वो आपकी जो एग्ज़िट प्राइस है उससे काफ़ी नज़दीक हो, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर सको और आपके प्रॉफिट को आप और मैक्सिमाइज़ कर सको। एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखिए, प्रॉफिट बनाना आसान है पर उसको घर पे लेके आना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो उसे, मैंने जैसे पहले बताया कि उसको आपको अपना बनाना है। अपना बनाने से मेरा मतलब है कि आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि ये कोई मूवी नहीं चल रही है जिसमें आप कोई पिक्चर का सीन देख रहे हो और आप खुश हो गए। आपको जो आपको नंबर दिख रहा है प्रॉफिटेबल, उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा आपको अपने बैंक अकाउंट में लाना है। आपको उसे उस तरह से ट्रीट करना चाहिए। वो नंबर देख के आपको खुश नहीं होना है, वो जब आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा उससे आपको खुश होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में जाके अपनी जो भी प्रॉब्लम हो वो शेयर करो, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं फ्यूचर में और भी इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।